मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर हम महाजनपद काल की बात करें तो कल इसके पहले वाली क्लास में हमने जो है मध्य प्रदेश का डिटेल देखा हुआ था। ठीक, अब हम महाजनपद काल में आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए जो इंडियन हिस्ट्री है वो ऑलरेडी आपने कवर कर रखी है, इसलिए मैं वहां पे बहुत ज्यादा जोर दूंगी नहीं। ठीक है, तो हम सिर्फ एमपी से रिलेट चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में अगर महाजनपद काल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मैंने आपको पहले ही बताया कि महाजनपद काल कहां से शुरू होता है, मौर्य वंश से शुरू होता है। ठीक, अच्छा, मौर्य वंश से अगर मध्य प्रदेश का महाजनपद काल शुरू हो रहा है तो इंडिया में मतलब भारत में महाजनपद काल कहां से शुरू होता है बेटा? पढ़ा है ना आप लोगों ने? कहां से शुरू होता है? नहीं भाई, क्या कर रहे हो? देखो, मध्य प्रदेश में महाजनपद काल जो है वो मौर्य काल से शुरू हो रहा है। इंडिया में महाजनपद काल की अगर हम बात करें तो ये आपका हर्यक वंश से शुरू होता है। याद आया? बिंबिसार नाम का एक शासक होता है जो हर्यक वंश की स्थापना करता है। फिर हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश आता है, याद आ रहा है, जिसमें शिशुनाग कालाशौक नाम का शासक होता है। शिशुनाग वंश के बाद में आपका नंद वंश आता है। नंद वंश में महापद्मानंद और घनानंद नाम का शासक होता है। ठीक, और नंद वंश के बाद में आपका मौर्य वंश आता है और मौर्य वंश में आपका शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में एक नया शासक आता है, इनका बेटा, जिसका नाम क्या होता है? बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का जो बेटा होता है उसका नाम क्या होता है? अशोक। ठीक, इसके बाद में अशोक के बाद में जो हमारा ये वाला पोर्शन है, महाजनपद काल वाला पोर्शन है, वो एमपी से रिलेटेड होने लगता है। क्यों? क्योंकि अशोक जो है वो बिंदुसार के टाइमलाइन के समय में अवंती के राज्यपाल थे या अवंती के प्रांतपाल थे। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिंदुसार के समय में अवंती का प्रांतपाल कौन था। ठीक, तो बिंदुसार के समय में अवंती का प्रांतपाल या अवंती का गवर्नर कौन था? अशोक। और अवंती कहां है? एमपी में। इसीलिए अब महाजनपद काल में मध्य प्रदेश का हस्तक्षेप आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ो। तो बेसिकली मध्य प्रदेश में महाजनपद काल में सबसे पहले हम अशोक को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, चलो, मध्य प्रदेश में मौर्य वंश। अगर हम मध्य प्रदेश में मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश हमको पता है किसने स्थापना की है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किसकी मदद से स्थापना की है? चाणक्य की मदद से स्थापना की। ठीक है बेटा। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से जो है मौर्य वंश की स्थापना की है। और मध्य प्रदेश में मौर्य वंश का संबंध किससे है? सम्राट अशोक से है ना। सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक के पिता का नाम क्या है? बिंदुसार। माता का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, लिखा हुआ है बिंदुसार तो बता दिया पट्टे से, क्यों? चलो, सम्राट अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार। ठीक है, माता का नाम है शुभद्रांगी देवी। शुभद्रांगी देवी। इनका विवाह माता कारुवाकी, इनका विवाह पहला तो होता है कुमार देवी के साथ में और दूसरा होता है कारुवाकी के साथ में। एक और रानी इनकी है लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो दो विवाह आपको इनका याद रखना है। पहला है कारुवाकी और दूसरा है कुमार देवी। कुमार देवी को श्रीदेवी के नाम से या देवी के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। ठीक,
अरे माता नहीं जी, विवाह हुआ है इनका, ठीक है, इधर विवाह, माता तो शुभदांगी देवी है, ठीक है, विवाह है ना, ठीक। फिर आता है सम्राट अशोक ने निर्माण किस किस चीज का करवाया। तो सम्राट अशोक ने अपने समय में बहुत सारे स्तूप बनवाए, ठीक है, बहुत सारी मूर्तियां बनवाई, मंदिर बनवाए, मंदिर कौन से, बौद्ध मंदिर ना, बहुत सारे मंदिर बनवाए, स्मारकें बनवाई और अभिलेख लिखवाए। ठीक है, तो काफी सारे स्तूपा, इंस्क्रिप्शन, बिल्डिंग अशोक के द्वारा बनाई गई। स्तूप, इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख, और बिल्डिंग मतलब स्मारक है, ठीक है। इसके अभिलेख, अशोक के प्रमुख अभिलेखों में इसके 13 वृहद शिलालेख आते हैं, ठीक है। अशोक के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें सबसे ज्यादा आते हैं 13 वृहद शिलालेख। वृहद मतलब 13 बड़े शिलालेख, ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों में 13 बड़े शिलालेख आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हजारों सैकड़ों की संख्या में जो है अशोक ने शिलालेख बनवाए थे, ठीक है, अभिलेख बनवाए थे। फिर आता है पुत्र। अशोक के पुत्र का नाम है महेंद्र, महेंद्र, ठीक। अशोक की पुत्री का नाम, अच्छा महेंद्र, और एक और नाम है तीवर। तीवर दूसरा बेटा है, ठीक है, तीवर। देखो ये जो कुमार देवी है ना, ये कुमार देवी का बेटा है महेंद्र, और ये जो कारुवाकी है ना, ये कारुवाकी का बेटा है तीवर, ठीक है। तो अशोक के 2 बेटे, पहले का नाम क्या है महेंद्र और दूसरे का नाम क्या है तीवर, ठीक है। फिर आता है अशोक की बेटी, इसकी पुत्री का नाम है संघमित्रा, संघमित्रा, ठीक। और अशोक का वंश कौन सा है, मौर्य वंश, और इसका अन्य नाम क्या है, अशोक देवनाम प्रियम या देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। हो गया यहां तक, ठीक, लिख लिया। चलिए अब देखो, अशोक की अगर हम बात करें तो मौर्य वंश का शासक कौन रहा, बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन रहा, अशोक। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम शुभद्रांगी देवी, विवाह कुमार देवी और कारुवाकी। निर्माण क्या करवाया इसने, स्तूप बनवाए, स्मारकें बनवाई और अभिलेख या शिलालेख लिखवाए। अभिलेखों की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख अभिलेखों में 13 वृहद शिलालेख मिलते हैं, वृहद अभिलेख मिलते हैं, और बाकी बहुत सारे छोटे बड़े अभिलेख मिलते हैं। इसके पुत्र का नाम महेंद्र और तीवर, पुत्री का नाम संघमित्रा। अशोक का अन्य नाम क्या है, देवनाम प्रियदर्शी या अशोक देवनाम प्रियम। वंश कौन सा है इसका, मौर्य वंश, ठीक है भाई। अशोक से संबंधित प्रमुख शिलालेख